आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एएफ न्यूज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं केरला विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। केरला में भले ही 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन यहां पर चुनावी सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। तो केरला में ये देखना यहाँ पर काफी दिलचस्प हो गया है कि अब की बार कौन सी पार्टी यहाँ पर बना पाती है अपनी सरकार और कौन होगा केरला का अगला मुख्यमंत्री। तो आइए आज के इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में देखते हैं कि अगर आज ही केरला में विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं तो यहाँ पर किस पार्टी को बढ़त मिल सकती है, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं और कौन बन सकता है केरल का अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी की इस सर्वे को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर आज के सर्वे में 71 सीटों के बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर छू पाती है। तो सबसे पहला जिला केरला का है कासरगोड। कासरगोड जिले में कुल 5 सीटें विधानसभा की हैं। तो इन 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो कासरगोड जिले से कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 1 सीट जा सकती है। एलडीएफ गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही, जबकि बात करें बीजेपी की तो बीजेपी यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। इसके बाद अगला जिला केरला का है कन्नूर। कन्नूर जिले में 11 सीटें कुल विधानसभा की आती हैं। तो कन्नूर जिले का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे 11 सीटों का निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही है, जबकि एलडीएफ गठबंधन यहाँ से भी बढ़त बनाकर 6 सीटों पर जीत सकता है। वहीं बीजेपी का खाता यहाँ पर भी खाली रहने का अनुमान है। इसके बाद अगले जिले वायनाड की बात करते हैं। वायनाड जिले में कुल 3 सीटें विधानसभा की हैं और इन 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे निकलकर यहाँ पर आ रहा है तो वायनाड जिले के अंदर कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ तीनों सीटों पर अपना कब्जा जमा सकता है। एलडीएफ गठबंधन का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है, जबकि बीजेपी को भी यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगले बढ़ते हैं तो अगला जिला केरला का आता है कोझिकोड। कोझिकोड जिले में 13 सीटें कुल विधानसभा की आती हैं। इन 13 सीटों में से कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 7 सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 6 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। बीजेपी का खाता यहाँ पर भी खाली रहने का अनुमान है। इसके बाद अगले जिले मलप्पुरम की बात करते हैं, जिसमें 16 विधानसभा की सीटें हैं। मलप्पुरम जिले की 16 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे निकलकर सामने आ रहा है तो यहाँ पर कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ 13 सीटों पर जीत सकता है। एलडीएफ गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी का खाता खाली रहने का अनुमान लगाया गया है। मैं अगले बढ़ते हैं तो इसके साथ केरला का अगला जिला है पलक्कड़। पलक्कड़ जिले में है 12 विधानसभा की कुल सीटें। पलक्कड़ की 12 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 5 सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 6 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट पलक्कड़ जिले से जाने का अनुमान है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि केरला की 60 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे यहाँ पर हम विस्तार से देख चुके हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 34 सीटें अभी तक जाती दिखाई दे रही हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 25 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट अभी तक यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही। तो चलिए इसी के साथ इस दिलचस्प मुकाबले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि यहाँ पर बहुमत के 71 सीटों के आंकड़े तक कौन सी पार्टी पहुंच पाती है। अगले बढ़ते हैं तो इसी के साथ केरला का अगला जिला आता है त्रिशूर। त्रिशूर जिले में कुल 13 सीटें विधानसभा की आती हैं। इन 13 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे यहाँ पर देख लिए जाए तो त्रिशूर जिले से यूडीएफ गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में भी 6 सीटें त्रिशूर जिले से जाती दिखाई दे रही हैं। बात करें बीजेपी की तो बीजेपी का त्रिशूर जिले की 1 सीट पर कब्जा हो सकता है। इसके बाद अगला जिला है इडुक्की। इडुक्की जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। इडुक्की जिले की 5 सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे यहाँ पर देखते हैं तो कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को इडुक्की से 3 सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी का देखा जाए तो खाता यहाँ पर भी खाली रह सकता है। इसके बाद बात करें अगले जिले कोट्टायम की। कोट्टायम जिले में है 9 विधानसभा की कुल सीटें। कोट्टायम जिले से कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एलडीएफ गठबंधन को यहाँ पर मिल सकती हैं 3 सीटें। बात करें बीजेपी की तो यहाँ पर भी बीजेपी का खाता खाली रहने का अनुमान है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद अगला जिला है अलप्पुझा। अलप्पुझा जिले में कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें यूडीएफ को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एलडीएफ गठबंधन के खाते में यहाँ से 5 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी का खाता अलप्पुझा जिले के अंदर भी खाली रह सकता है। मैं अगले बढ़े तो अगला जिला है पठानमथिट्टा। यहाँ पर है 5 विधानसभा की कुल सीटें। तो इन 5 सीटों का जो ताजा सर्वे देखा जाए यूडीएफ गठबंधन को यहाँ पर मिल सकती हैं 2 सीटें।
एलडीएफ गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी का खाता यहां पर भी खाली रह सकता है। वह इसके बाद अगला जिला आता है कोल्लम। कोल्लम जिले की 11 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए। कोल्लम जिले से कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 6 सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में यहां पर 5 सीटें जा सकती हैं। वहीं देखा जाए तो बीजेपी का यहां पर भी खाता खाली रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद अगला जिला केरला का है। तिरुवनंतपुरम केरला का अगला जिला है। तो यहाँ पर कुल 14 सीटें विधानसभा की हैं। तिरुवनंतपुरम जिले की 14 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए। यहाँ पर यूडीएफ गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट तिरुवनंतपुरम से जिले से जा सकती है। यहाँ पर भी कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ बढ़त बना सकता है। तो यह है केरला की पूरी 140 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 78 सीटें यहाँ पर जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं एलडीएफ गठबंधन के खाते में 59 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी को यहाँ पर 3 ही सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जैसा कि केरला विधानसभा में कुल 140 सीटें विधानसभा की हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा यहाँ पर 71 सीटों का, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ 78 सीटें लेकर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार केरला के अंदर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इस बार एलडीएफ गठबंधन बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाए। देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर काफी ज्यादा पीछे नजर आ रही है। केवल 3 ही सीटें यहाँ से बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं। तो आप हमारे आज के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि केरला में इस बार कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ बना पाएगा अपनी सरकार, या फिर इस बार फिर से केरला की सत्ता पर एलडीएफ गठबंधन का कब्जा हो सकता है और फिर से केरला के अगले मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन बन पाएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रोजाना अलग अलग राज्यों के ताजा ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एएफ न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में। आप सभी का धन्यवाद।